There are 7 parts of a letter. The first part is sender's name and address. सेंडर्स नेम क्या होता है? भेजने वाले का नाम और पता। जो लेटर लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर्स नेम, और उसका जो एड्रेस होता है वो हमें लिखना होता है। आपको एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलेगा यू आर राकेश और रविता। कोई लड़का है तो उसके लिए क्या होगा? आप क्या लिखोगे? राकेश। और लड़की है तो क्या लिखोगे? रवि। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। आपको किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। संपादक के नाम। देयर इज अ पुअर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। हाईलाइट दिस प्रॉब्लम थ्रू दिस लेटर। कि आपको इस लेटर के माध्यम से इस प्रॉब्लम को जो है न्यूज़पेपर में उजागर किया। तो सेंडर्स नेम में आपके लिए क्या बताया मैंने? राकेश एंड रविता लिविंग एट शिव कॉलोनी हिसार। तो आपका सेंडर्स नेम दे दिया गया क्या? राकेश या रविता। और आप कहाँ? शिव कॉलोनी हिसार में रहते हैं। तो कितने लाइन का हो गया ये? 3 लाइन्स। राकेश लिविंग एट शिव कॉलोनी। फर्स्ट पार्ट हो गया क्या? सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। दूसरा पार्ट क्या होता है? डेट। जो आप तिथि लिखते हो। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आप कभी सेंडर्स ये लिखने लग जाओ सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, ये लिखना नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो पार्ट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, वो क्या होता है? भेजने वाले का नाम और पता। दूसरे में हम क्या लिखते हैं? डेट। इस पार्ट के बाद क्या छूट जाएगी? एक लाइन छूट जाएगी। फर्स्ट पार्ट के बाद एक लाइन छूट जाएगी। हम डेट लिखेंगे। जैसे आज क्या डेट है? 29 सितंबर 2020। यहां मैंने 29 लिखा। इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं? मोस्टली एब्रिविएशन पंक्चुएशन जो है उसका आपको यूज नहीं करना है। एब्रिवेटेड फॉर्म का भी कम ही यूज करना है आपको। 29
जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों में डिफरेंस आ गया ना। कई बार स्टूडेंट जो है इसकी जगह 9th की जगह ये लिख देते हैं, NT लिख देते हैं, RT लिख देते हैं। तो इसका आप अवॉइड भी कर सकते हो और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। पहले मोस्टली पंक्चुएशन का यूज किया जाता था, कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आप को एग्जाम्प्ट किया गया है इन चीजों से। पहले कॉमा नहीं लगाते थे तो आपके मार्क्स कट जाते थे, अब ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका डेट। मोस्टली इसी फॉर्म के अंदर आप डेट लिखने की कोशिश करना। 29 सितंबर पूरा ही लिखने की कोशिश करना, SEPT की बजाय पूरा लिखो आप उसको। एब्रिविएटेड फॉर्म का यूज कम से कम किया जाए। ये कौन सा पार्ट हो गया? दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। रिसीवर कौन होता है? जो उस पत्र को प्राप्त करता है। नहीं, लिखने वाला तो कौन है? सेंडर। सेंडर जो भेजता है वही लिखने वाला होता है। रिसीवर कौन होता है? प्राप्तकर्ता, जो कि उस पत्र को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया हमारा? प्राप्तकर्ता का नाम और पता। फर्स्ट पार्ट के बाद लाइन छूट गई, ठीक है ना। सेकंड पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट के बाद फिर लाइन। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? दी एडिटर। किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, एडिटर के नाम लिखना है ना। दी एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है? दी ट्रिब्यून। यदि न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो आप न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे, अदरवाइज आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। ट्रिब्यून कहां से प्रकाशित होता है? चंडीगढ़। थ्री पार्ट्स हो गए, क्लियर। फोर्थ पार्ट है, फिर एक लाइन छूट जाएगी थर्ड पार्ट के बाद, एक लाइन छोड़नी है। 3 लाइन का हो गया आपका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि हर लाइन के बाद लाइन छोड़ दो, सिर्फ पार्ट के बाद छोड़नी है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? सब्जेक्ट। कोशिश करना सब्जेक्ट पूरा ही लिखना। पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, सब्जेक्ट क्या है हमारा? पॉल्यूटेड वाटर polluted water supply in our location। हमारे एरिया के अंदर दूषित पानी की सप्लाई आती है, इसके ऊपर आपको एडिटर का ध्यान रखना। 4 पार्ट्स हो गए। 5th पार्ट आएगा आपका सैल्यूटेशन। 5th पार्ट क्या है?
सेल्यूटेशन। इसके बाद भी एक लाइन छूट जाएगी। सेल्यूटेशन का मीनिंग होता है अभिवादन। आप लिखते हो ना, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, तो अब आपको क्या यूज करना है? आप सर का यूज करोगे या मैडम का? इफ द पर्सन इज नोन टू यू, यदि व्यक्ति आपका जानकार है, जैसे आप उसको जानते हो कि उस चेयर के ऊपर लेडी बैठी है या मेल बैठी, मेल या फीमेल के बारे में आपको पता है। महिला है तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड मैडम। और पुरुष है तो आप क्या करोगे? रिस्पेक्टेड सर। यही यूज करना आपको। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये एग्जाम्पशन है, आप ओनली लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर। ये सैल्यूटेशन हो जाएगा आपका। रिस्पेक्टेड सर। अब ध्यान देना है आपको, मेन कंटेंट आ जाता है। कंटेंट क्या होता है? सब्जेक्ट में विषय वस्तु, जो कि आपने लेटर की विषय वस्तु लिखनी है। क्या विषय वस्तु है? सारा का सारा लेटर किस विषय वस्तु की ओर घूमता है? पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। पूरा का पूरा आपको वो कंटेंट, वो सब्जेक्ट मैटर लिखना होता है। इसको क्या कहा जाता है? बॉडी पार्ट। वो यहां लाइन नहीं छोड़नी है। रिस्पेक्टेड सर से लेकर कहां तक? जो आपका सब्जेक्ट मैटर बॉडी पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? इसके और इसके बीच में लाइन नहीं छूटेगी। कहां तक? थैंकिंग यू पर। जितनी भी लाइनें आप लिखते हो सब्जेक्ट मैटर की, सेवंथ पार्ट में फिर लाइन छूटेगी। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट के अंदर लाइन नहीं छूटेगी। सेवंथ पार्ट में आप क्या करोगे? लाइन। ये क्या है हमारा? कंप्लीमेंट्री क्लोज। हमें लेटर को कैसे क्लोज करना है? कैसे? कंप्लीमेंट्री क्लोज में क्या आ जाएगा? योर्स फेथफुली। ये लिखने के बाद जो आपका सेंडर्स नेम है, योर्स फेथफुली में आप क्या लिखोगे? जो आपका सेंडर्स नेम आया हुआ है, आप उसी को ही यहां पर दोबारा लिखोगे। क्या है सेंडर्स नेम? क्या है? राकेश। आप क्या लिखोगे? राकेश। इज इट क्लियर टू यू? These are 7 parts to write a letter.